हेलो फ्रेंड्स, हमारी चैनल एचडी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम हमारा जो बेसिक अकाउंट है उसमें सबसे मेन चीज है हमारी जनरल एंट्रीज। और जो जनरल एंट्रीज है उसमें से कुछ ऐसी एंट्रीज हम आज लेने जा रहे हैं जिसमें आपको सभी तरह की एंट्री उसमें से मिल जाएगी। तो इसमें कुछ ये 12 एंट्री है जो आपकी स्क्रीन पर है वो, और उसके बाद कुछ और 10-12 एंट्री हम करेंगे जिससे मैक्सिमम टाइप ऑफ एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाए। तो हमें हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एच डी एजुकेशन चैनल फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। तो हमारा सम है कुछ इस तरह, ट्रांजैक्शन ऑफ इंक्लूसिव ऑफ ऑल, राइट जनरल एंट्री ऑफ बिजनेस कमेंस्ड बाय श्री मौलिक शाह विद ए नेम ऑफ शाह ट्रेडर्स। तो 2014 जुलाई। अब आपको उसका फॉर्मेट पता ही होगा जिसमें सबसे पहले डेट लिखते हैं। डेट में 2014 सबसे पहले हमारा ईयर, और जुलाई फर्स्ट। अब फर्स्ट हमारी एंट्री जो है कि ब्रॉड ₹50,000 कैश, डेटर्स ₹20,000, स्टॉक ऑफ गुड्स ₹10,000 एंड क्रेडिटर्स ऑफ ₹5,000 एंड कमेंस्ड बिजनेस। तो बिजनेस का जो ओनर है वो बिजनेस में 50,000 की कैश ला रहा है, तो एक अकाउंट हमारा कैश अकाउंट है। उसके बाद सेकंड अकाउंट हमारा डेटर्स अकाउंट है जो भी बिजनेस में आ रहा है। थर्ड अकाउंट हमारा स्टॉक अकाउंट है, और एक अकाउंट है हमारा क्रेडिटर्स अकाउंट। अब ये सब कौन ला रहा है? तो बिजनेस का ओनर। अगर बिजनेस का ओनर ये सब ला रहा है तो और एक अकाउंट यहाँ पे आएगा जिसका नाम होगा कैपिटल अकाउंट। बिजनेस का ओनर अगर कुछ ला रहा है तो हमारा और एक अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट, एज पर रूल्स ऑफ रियल, कैश कम्स इन हो रहा है इसलिए डेबिट होगा। डेटर्स में हम उन्हें सेल करते हैं, उनसे पैसा लेना होता है इसलिए वो रिसीवर होते हैं, तो पर्सनल के हिसाब से रिसीवर अकाउंट भी डेबिट होगा। स्टॉक ऑफ गुड्स, गुड्स रियल के हिसाब से कम्स इन हो रहा है तो वो भी डेबिट होगा। और क्रेडिटर जो हमारी लायबिलिटी होती है, हमें पैसा पे करना होता है जिसमें हम गिवर होते हैं, तो क्रेडिटर्स का अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। अब इन सब के बीच जो डिफरेंस आएगा वो हम एज पर कैपिटल लिखेंगे। तो आइए हमारी फर्स्ट एंट्री राइट डाउन करते हैं। सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, स्टॉक गुड्स ऑफ स्टॉक है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट एंड टू कैपिटल अकाउंट। आपको टू हमेशा थोड़ा सा डिफरेंस रख के लिखना है, और डेबिट सबसे पहले एंट्री आएगी और उसके बाद क्रेडिट आएगी। तो कैश हमारी 50,000, डेटर्स 20,000 और गुड्स 10,000। तो डेबिट में हम अमाउंट लिखेंगे 50,000, फिर 20,000 हमारे डेटर्स हैं, और स्टॉक है हमारा 10,000, जबकि हमारे क्रेडिटर दिए हुए 5,000। तो डिफरेंस की अमाउंट जो हमारी होगी वो कैपिटल की होगी। तो 50,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 यानी 80,000 में से 5,000 अगर गए तो 75,000 ऑनर बिजनेस में कैपिटल ला रहा है, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब नरेशन आपको खुद यहाँ पे लिखनी होगी। नरेशन आपको इस ट्रांजैक्शन में से लिखनी है। सेकंड पॉइंट हमारा 2 जुलाई, deposited cash ₹20,000 with Vijaya Bank and opened account.
अब हमने विजय बैंक में 20,000 डिपॉजिट किए और अकाउंट ओपन किया, तो यहाँ पे विजय बैंक रिसीवर है, तो विजय बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और हमारे पास से कैश जा रही है तो रियल के हिसाब से अगर कैश गोज आउट हो रही है तो क्रेडिट होगी। तो विजय बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। तो सेकंड, विजया बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और हमारी अमाउंट यहाँ पे हो रही है 20,000 की। हमने 20,000 विजया बैंक में डिपॉजिट की। हमारी थर्ड एंट्री है गुड्स ऑफ ₹20,000 purchased from sawmill at 10% trade discount and 10% cash discount, paid half amount by check। अब हमने परचेस किया है कितने का, तो 20,000 का। यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं, तो हमने परचेस किया है टोटल 20,000 का, थर्ड एंट्री के बारे में, उसमें से माइनस 10%। हमारा कौन सा डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट है। तो 20,000 का 10% के हिसाब से हमारी अमाउंट हो रही है 2,000, तो हमारी अमाउंट आएगी 18,000। हम ट्रेड डिस्काउंट कहीं पर भी लिखते नहीं है, इसीलिए 18,000 हम परचेस में लिखेंगे। तो हमारी परचेस की एंट्री होगी 18,000, उसमें से हाफ अमाउंट हम बाय चेक पेड कर रहे हैं, इसका मतलब दूसरी हाफ हमें पेड करना बाकी है, तो वो हमारा कैसी ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट है। तो उसमें हम पर्सन का नाम लिखेंगे, हमने जिससे परचेस किया हो वो। तो यहाँ पे नाम है हमारे पास सुमुल, और बाकी की हमारा ट्रांजैक्शन कैश में हो रहा है। तो 18,000 का हाफ अमाउंट हमारा हो रहा है 9,000, जो सुमुल को हमें पे करना है, और 9,000 हम कैश में पे कर रहे हैं। जो कैश में पे कर रहे हैं तो उस पे हमें 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो 10% के हिसाब से हमारी अमाउंट हो रही है 900। तो 8,100 का हमने चेक दिया है, तो ये एंट्री किस में जाएगी, बैंक में जाएगी। तो आपको एंट्री लिखनी क्या है, तो परचेस में गुड्स हमारे बिजनेस में कम सीन हो रहा है, तो परचेस अकाउंट डेबिट। अब गिवर कौन है, तो सुमोल, तो सुमोल का अकाउंट क्रेडिट होगा। फिर बैंक भी गिवर है, तो बैंक का अकाउंट क्रेडिट होगा। और हमें डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट मिल रहा है 10%, तो कैश डिस्काउंट जो मिल रहा है हमें 10%, वो अकाउंट भी हमारा क्रेडिट होगा, क्योंकि हमें इनकम हो रही है, और किसी भी टाइप की इनकम हो तो हम क्रेडिट करेंगे। तो हमारी पूरी जनरल एंट्री क्या होगी, तो 3 जुलाई में हमारी परचेस अकाउंट डेबिट होगा हमारा टू सुमुल अकाउंट, टू बैंक गिवर है यानी बैंक अकाउंट, और टू डिस्काउंट अकाउंट। यहाँ पे हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। तो टोटल परचेस हमारा आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 18,000 का है, जिसमें से सुमुल को हमें अभी पे करना बाकी है 9,000, वो गिवर था। बैंक भी गिवर है यहाँ पे 8,100, और हमें डिस्काउंट कितना मिला है, तो 900 का हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो टोटल अमाउंट हमारी हो जाएगी 18,000। उसके बाद फोर्थ नंबर, ए फर्नीचर ऑफ ₹15,000 परचेस्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे हम फर्नीचर परचेस कर रहे हैं फ्रॉम पुनीत फर्नीचर मार्ट। एक कैरियज ऑफ ₹100 पेड इन कैश, उसके लिए कैरियज हमने ₹100 क्या किया है, कैश में पे किया है। लेकिन अगर हम कोई भी एसेट परचेस करते हैं तो उसके साथ जो भी एक्सपेंस होता है वो एसेट में प्लस हो जाएगा, यानी फर्नीचर हमारा कितने का है, तो 15,000 प्लस 100, 15,100। अब पुनीत फर्नीचर मार्ट गिवर है तो उसका अकाउंट क्रेडिट होगा, और कैश बिजनेस में से जा रही है, गोज आउट हो रही है, तो उसका अकाउंट भी क्रेडिट होगा। तो फोर्थ नंबर, फर्नीचर
account debit to Puneet Furniture Mart account and to कैश अकाउंट। तो टोटल फर्नीचर हमारा है अभी 15,100 का, जिसमें से हमारी लायबिलिटी है 15,000 की जो हमें पे करनी है और 100 रुपीज हमने कैश में पे किए उसके। फिफ्थ नंबर, ए डिफेक्टिव गुड्स ऑफ ₹3,000 रिटर्न टू सुमन। अब सुमुल से हमने परचेज किया था और वो हम रिटर्न कर रहे हैं उसे, तो उसमें वर्ड्स आएगा हमारा परचेज रिटर्न। गुड्स गोज आउट हो रहा है इसलिए क्रेडिट होगा और सुमुल का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो हमारी जनरल क्या होगी, सुमुल से अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो फिफ्थ नंबर में सुमुल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट और हमारी अमाउंट है टोटल 3,000 की जो हम रिटर्न कर रहे हैं। उसके बाद 6 नंबर पर गुड्स ऑफ ₹12,000 सोल्ड टू राजश्री at 10% trade discount and 10% cash discount, paid half amount by check। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, सोल्ड किया है यानी सेल्स किया है, जिसमें सेम अभी जो हमने एक एंट्री की थी पे सुमुल की उसी तरह है। तो टोटल हमारी अमाउंट यहाँ पे दी हुई है 6 नंबर के ट्रांजेक्शन में 12,000, जिसमें से हम -10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो 1200 माइनस होगा, तो हमारी अमाउंट आएगी 10,800, जिसमें 10,800 सेल्स में आएगा। हाफ एंट्री हमारी क्रेडिट है और हाफ एंट्री हमारी क्रैश में है। तो 10,800 हाफ एंट्री में हम क्रेडिट एंट्री में जो नेम दिया हुआ हो वो लिखेंगे तो राजश्री, और अमाउंट हमारी आ रही है 5,400, जबकि कैश में भी अमाउंट आएगी 5,400, जिसमें कैश डिस्काउंट हमें देना है तो -10% कैश डिस्काउंट, तो 540 हमारा कैश डिस्काउंट है, तो 4,860 की अमाउंट का हम चेक देंगे। अब सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, तो उसका मतलब है कि रिसीवर राजश्री है तो राजश्री का अकाउंट डेबिट होगा, बैंक भी रिसीवर है बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और यहाँ हमने जो कैश डिस्काउंट दिया है वो हमारे लिए एक्सपेंस है, वन टाइप ऑफ एक्सपेंस, तो एक्सपेंस अकाउंट भी डेबिट होगा। तो उसकी जनरल सबसे पहले हमारी डेट है 6 नंबर में नाम दिया हुआ है हमें राजश्री अकाउंट डेबिट क्योंकि वो रिसीवर है। बैंक अकाउंट डेबिट वो भी रिसीवर है। उसके बाद डिस्काउंट एक्सपेंस हो रहा है हमारा, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट एक्सपेंस है इसलिए वो भी डेबिट होगा टू सेल्स अकाउंट। तो टोटल हमारा सेल्स हो रहा है 10,800 आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 10,800, उसमें से 5,400 हमें लेने बाकी है, 4,860 का हमें चेक मिला है, जबकि डिस्काउंट हमने 540 का दिया हुआ है। अब हमारी 7 नंबर की एंट्री, अब डेट दी हुई है हमें 8, गुड्स ऑफ ₹15,000 सोल्ड टू महेंद्र ऑन कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। अब कैश पे हमने सेल किया है यहाँ पे, तो
कैश पे अगर हम सेल कर रहे हैं तो पहले 10% ट्रेड डिस्काउंट हमें माइनस करना है और उसके बाद 10% कैश डिस्काउंट। महेंद्र का नाम यहाँ हमें कहीं पे भी दिखाना नहीं है। तो सेल्स है तो सेल्स अकाउंट में हमारे पास से गुड्स जा रहा है तो सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, जबकि कैश अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट हमारा डेबिट होगा। तो उसका कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। टोटल अमाउंट थी हमारी 15,000 और 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट है। तो डेट 8 में कैलकुलेशन यहाँ पर हम कर रहे हैं कि 15,000 की हमारी अमाउंट है माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट यानी 1500। तो अब हमारी अमाउंट होगी 13,100 हमारी अमाउंट हो रही है यहाँ पे 13,500। इसमें से हमें 10% कैश डिस्काउंट भी माइनस करना है तो 1350। तो अब हमारी अमाउंट आएगी 12,150। इतनी हमें कैश मिल रही है, जबकि 1350 हमारा एक्सपेंस हो रहा है डिस्काउंट का और हमारा टोटल सेल्स है 13,500। तो हमारी जनरल एंट्री होगी, हमें कैश मिल रही है, कैश कम्स इन हो रही है। तो कैश अकाउंट डेबिट, उसके बाद डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश हमें मिल रही है 12,150, डिस्काउंट हम पे कर रहे हैं 1,350 और टोटल हमारा सेल्स हो रहा है 13,500 आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। 9 नंबर की हमारी एंट्री, उसके बाद यहाँ डेट दी हुई है 10, विड्रॉ गुड्स ऑफ ₹300 एंड कैश ₹200 फॉर पर्सनल यूज। यहाँ पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ हो रहा है गुड्स और कैश दोनों। तो गुड्स अगर बिजनेस में से किसी भी तरह जा रहा है तो हम परचेस अकाउंट लिखेंगे और एक कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट लिखेंगे, लेकिन पर्सनल यूज हो रहा है इसलिए ड्राइंग अकाउंट आएगा और इसमें ऑनर रिसीवर है तो ऑनर का अकाउंट डेबिट होगा। तो डेट नंबर 10, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट एंड टू कैश अकाउंट। अब टोटल अमाउंट कितनी है, तो टोटल अमाउंट ड्राइंग हो रही है 500, जिसमें से गुड्स जा रहा है बिजनेस में से 300 का और कैश गोज आउट हो रही है हमारी 200 की। एंट्री नंबर 11, परचेस्ड प्लास्टिक बैग्स ऑफ ₹200 फॉर गुड्स पैकिंग बाय कैश। Purchased a plastic bag of ₹200 for goods packing by cash। हम पैकिंग के लिए प्लास्टिक बैग परचेस कर रहे हैं, यानी ये वन टाइप ऑफ हमारा पैकिंग एक्सपेंस है और नॉमिनल के हिसाब से अगर कोई एक्सपेंस हो रहा हो तो हम डेबिट करते हैं। कैश गोज आउट हो रही है तो कैश का अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। तो 11 जुलाई, तो पैकिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमारी अमाउंट दी हुई है हमें 200, अमाउंट है हमारे पास 200 और हमारी एंट्री उसके आगे ₹2,000 पेड बाय चेक फॉर सैलरी एंड वेजेस। तो ये हमारे एक्सपेंस है, एक्सपेंस के अकाउंट डेबिट होंगे, जबकि चेक से पेमेंट हो रही है तो बैंक गिवर है इसलिए बैंक का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो सैलरी एंड वेजेस 12 नंबर में सैलरी एंड वेजेस अकाउंट
डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक गिवर है और हमारी अमाउंट दी हुई है हमें 2000। अब ये सारी जनरल लिखने के बाद इन सब का आपको नीचे टोटल करना होता है, जो डेबिट और क्रेडिट एक जैसा होना चाहिए।